नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस सीरीज में हम लोग आज पहुंचे हैं 59 नंबर वीडियो पे। यानी इससे पहले हम लोग 58 आपके पेपर एसएससी जीडी के पूछे गए 2023 का देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे 6 फरवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न को। यानी कि आपके लिए एक एक वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में कुल हम लोग 76 शिफ्ट का 76 वीडियो में कवर करेंगे मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग 53 सेट जो है एसएससी जीडी का वो भी हम लोग प्रीवियस ईयर देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिएगा। बेल आइकन को दबा लीजिए मेरे भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा है। 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया। यह योजना के नाम से प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1944 में सारे उद्योगपति क्या हुए, एकत्रित हुए थे और इन्होंने अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। इस योजना का नाम रखा गया था बॉम्बे। याद रखिएगा मेरे भाई, बॉम्बे योजना के नाम से यह काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था 1944 में। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जब भी प्राकृतिक गैस जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, CO2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन रहा। तो मेजबान था असम और विजेता रहा महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का असम में हुआ था और विजेता रहा महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है। याद रखो मेरे भाई, जानकी प्रसाद का संबंध कहाँ से है, तो कथक नृत्य से। याद रखना मेरे भाई, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनका संबंध अगर पूछे, घराना से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जाता है। याद रखिएगा, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के बनारस घराना से है। क्या राइट आंसर होगा, बनारस घराना। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो वेरी वेरी सिंपल प्रश्न है, तो लक्षद्वीप। आप इसका सही उत्तर बताइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट, भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्य पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्य पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। नेक्स्ट, सरकार के संसदीय स्वरूप को मॉडल के रूप में जाना जाता है। सरकार के संसदीय स्वरूप को वेस्टमिंस्टर याद रखना मेरे भाई, वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है सरकार के संसदीय स्वरूप को। नेक्स्ट है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है। तो राजनीतिक दल बोला जाता है मेरे भाई। आपको इस प्रश्न का उत्तर पता होगा, ठीक है ना। तो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है। नेक्स्ट है, खाली स्थान दिया, उसके बाद पूछा अंतर्गत सितंबर 2022 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया। तो अमृत 2.0 हो जाएगा। अमृत 2.0 जो है मेरे भाई, याद रखिएगा। यह पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार के करंट अफेयर्स कम से कम 2 से 4 साल तक पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 5वीं शताब्दी में की गई थी। याद रखिए कब की गई थी, 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेल पोंगचांग में हुआ था, याद है, पोंगचांग में। 2014 शीतकालीन ओलंपिक खेल सोची में हुआ। 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग में हुआ। 2010 शीतकालीन ओलंपिक खेल लंदन में नहीं हुआ था। ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न देख लीजिए एसएससी जीडी क्या क्या कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर कौन आता है। तो वसा और शर्करा। ये आपके बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया मेरे भाई कि खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है। तो वसा और शर्करा हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त हुआ था। तो सोना नारायण को भूलिएगा मत। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त हुआ। तो सोना नारायण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैडम सर निम्नलिखित में से किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी है। तो मंजरी जरूहर। याद रखिएगा मेरे भाई, मैडम सर जो प्रकाशित पुस्तक है ये किसके जीवनी पर है। तो आईपीएस रह चुकी मंजरी जरूहर के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट है, खाली स्थान है, सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करने और उसे तैयार
माल में परिवर्तित करते हैं। ये जो द्वितीयक सेक्टर होता है मेरे भाई, द्वितीयक सेक्टर में जो शामिल लोग हैं ये प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल के रूप में परिवर्तित कर देते हैं मेरे भाई। ये द्वितीयक सेक्टर का काम है। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट ऋण एक खाली स्थान का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। तो ऋण एक देयता, ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए देयता दिख रहा है। ऋण एक देयता का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है मेरे भाई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है गणगौर महोत्सव देवी खाली स्थान के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है, तो राजस्थान की महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है और ये राइट आंसर होगा पार्वती। तो गणगौर महोत्सव देवी पार्वती के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, याद रखिएगा पार्वती के सम्मान में। नेक्स्ट है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप भारत के प्रशासक है। तो लक्षद्वीप का प्रशासक हो जाएगा प्रफुल्ल पटेल, याद रखेंगे। हालांकि ये अब आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना है। एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में खाली स्थान तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, एल नीनो से सवाल लगातार पेपर में पूछा जाता है, एसएससी का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरू। क्या हो जाएगा राइट आंसर, पेरू हो जाएगा। एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में पेरू तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहने लगती है। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया। तो प्रशासनिक सुविधा, यानी अंग्रेजों के द्वारा बोला गया कि हम प्रशासनिक सुविधा देने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इसलिए क्या करना है बंगाल का विभाजन करना है, ऐसा अंग्रेजों का मानना था और उन्होंने मुख्य कारण बताया था 1905 में। तो राइट आंसर होगा प्रशासनिक सुविधा। तो ये था हमारा 20 प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।